दोस्तों, शिवसेना की राज्यसभा सांसद संजय राउत जेल से बाहर तो आ गए हैं, मगर उन्हें फिर से जेल जाने का डर सताने लगा है। राउत को अच्छी तरह पता है कि ईडी उन्हें इतनी आसानी से खुली हवा में सांस नहीं लेने देगी। खुद राउत ने मुंह से माना कि भले ही उन्हें पात्रा चावल घोटाले में जमानत मिल गई है, मगर अब ईडी एक नए केस में उन्हें फंसाकर दोबारा जेल में डाल सकती है। राउत को ये भी पता है कि ईडी उन्हें कब दोबारा गिरफ्तार करेगी और क्यों अरेस्ट करेगी। इस बात की भनक भी राउत को लग चुकी है। दरअसल जेल से बाहर निकलकर एक के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित कर रहे संजय राउत ने मीडिया के सामने कहा कि वो बहुत ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएंगे। उनके पास कम दिन है और इन दिनों में उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। राउत ने इशारों में बता दिया कि अब उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो आखिर राउत को ईडी के नाम का इतना खौफ क्यों है? अब किस केस में फंसने के नाम से घबरा रहे हैं संजय राउत? आखिर और कौन सा स्कैम करके बैठे हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने धुआंधार बयानों से एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हर किसी को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सबका नाम ले लेकर संजय राउत खूब बयानबाजी कर रहे हैं। और राउत की बयानबाजी से साफ है कि अब भी राउत के मन में जेल जाने का डर समाया हुआ है। उन्हें एहसास है कि वो दोबारा जेल जा सकते हैं। जी हाँ, संजय राउत को कहीं न कहीं डर है कि अगर उन्होंने जरा भी बात इधर की उधर की तो उन्हें दोबारा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और राउत ने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ईडी उन्हें कभी भी उठाकर दोबारा लोहे की चारदीवारी के अंदर बंद कर देगी। दरअसल जेल से बाहर निकलकर हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत में राउत ने पहले तो महाराष्ट्र की सियासत पर बात की और कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। समझौता हुआ था कि सत्ता 50-50% के आधार पर साझा की जाएगी। हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते थे, जो कि दोनों दलों की मूल विचारधारा भी थी। राउत ने आगे कहा, जब हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तो उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे। पार्टी ने यह फैसला लिया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर उस वक्त बीजेपी अपना वादा पूरा करती तो एकनाथ शिंदे तो तभी मुख्यमंत्री बन जाते। उस वक्त शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना का नाम और चिन्ह सब कुछ तोड़कर ऐसा किया जिससे पता लगता है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है, बीजेपी के मन में कितना पाप भरा हुआ है। अब पत्रकार द्वारा ये पूछे जाने पर कि शिंदे को सीएम बनाने का फैसला होने पर उद्धव ठाकरे राज्य के मुखिया कैसे बने, तो इस पर राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे अलग अलग परिस्थितियों में सीएम बने। गठबंधन का संकेत देते हुए राउत ने कहा कि शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, इसीलिए उस वक्त की परिस्थिति ऐसी बनी कि उद्धव ठाकरे को 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनानी पड़ी। अब इसके बाद पत्रकार ने राउत से उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में सवाल करना शुरू किया। तो इस पर संजय राउत ने जो बयान दिए वो अब चर्चा में आ चुके हैं। सवाल सुनकर राउत ने भड़ास निकालते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में केवल विपक्ष के लोगों को ही नामजद किया गया है और बीजेपी के उन नेताओं या उन राज्यों में कोई क्यों नहीं है जहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। क्या विपक्ष के लोग ही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? बीजेपी वाले क्या सब दूध के धुले बैठे हैं? राउत ने आगे कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे कुछ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि सब बीजेपी के विरोधी हैं। राउत ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बात करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है, तभी तो कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी। राउत ने आगे कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि बार बार मेरे खिलाफ इस तरह के झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे और बार बार मुझे जेल में डालने की कोशिश भी की जाएगी। राउत आगे बोले, इस बार पात्रा चावल घोटाले के नाम पर तो अगली बार किसी और केस में मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर मैं बाहर रहा तो इन सब की खाल उधेड़ कर रख दूंगा, इन सब की नाक में दम करके रहूंगा। इसीलिए देखना, ये लोग मुझे जल्दी दूसरे केस में फंसाकर जेल में बंद करवा देंगे, मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा। गांधी जी और वीर सावरकर ने भी जेल में दिन गुजारे थे, तो मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कभी भी किसी भी वक्त दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए मैं मानसिक तौर पर खुद को इस बात के लिए तैयार कर चुका हूँ। राउत ने यहाँ बीजेपी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी को विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।
राउत ने आगे कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेरे साथ लड़ें, लेकिन मेरे पीछे ना आए, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, एक संपादक हूँ, एक पत्रकार हूँ और मैं लोगों के सामने वास्तविक मुद्दे लाता रहूंगा। और अब मैं पहले की तरह फिर से अपनी कलम की ताकत दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरी कलम जैसे ही चलना शुरू करेगी मुझे फिर से जेल की यात्रा करनी पड़ जाएगी, मगर लोकतंत्र के लिए मैं बार बार जेल जाने को तैयार हूँ। अब राउत अपनी पूरी बातचीत में बार बार जेल जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या राउत को पता है कि उन्हें दोबारा जेल हो सकती है? क्या पत्राचाल के अलावा कोई और भी केस ऐसा है जिसमें राउत को खुद के फंसने का डर है? तो आपको क्या लगता है, क्या राउत का डर सही साबित हो सकता है? क्या राउत को ईडी फिर से अरेस्ट कर जेल में डाल सकती है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 9 नवंबर को संजय राउत को फाइनली जेल से बाहर निकलने का मौका मिल गया और राउत को लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। देर शाम संजय राउत अपने घर पे पहुंच गए। संजय राउत का जोरदार स्वागत हुआ। उनके समर्थकों ने नारेबाजी की, समर्थकों ने खूब जश्न भी मनाया, लेकिन ये जश्न, ये खुशी गायब हो सकती है, कापुर हो सकती है, क्योंकि संजय राउत की इसी जमानत पर ग्रहण लग सकता है। मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट भी बड़ी है, मामला भी बड़ा हो चला है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। संजय राउत को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जब जमानत दी तो ईडी ने इसका खुला विरोध किया। ईडी की तरफ से सरकारी वकील एसजी अनिल सिंह ने साफ साफ कहा कि इस फैसले पर स्टे दे दीजिए, क्योंकि हम हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दे सकें। हालांकि वहां पर तो कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और संजय राउत को रिहा करने का ही आदेश जारी कर दिया। लेकिन अगले ही मौके पर संजय राउत को झटका भी लग गया, क्योंकि मामला सीधे सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। जी हां, संजय राउत के खिलाफ ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है और हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका भी ले ली है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। संजय राउत की जमानत को रद्द करने, संजय राउत की जमानत को स्टे करने या फिर कैसे भी संजय राउत को वापस से जेल में लाने की इसमें मांग की गई है। और इस याचिका को, या कहें कि इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तैयार है, राजी हो गई है। आगे देखिए, अब 10 नवंबर गुरुवार के ही दिन ये खबर बनते वक्त इस याचिका पर सुनवाई हो रही है और यहाँ पर संजय राउत को बड़ा झटका लग सकता है। राउत के खिलाफ फैसला भी आ सकता है और अगर ईडी की बातों को, ईडी की दलीलों को, ईडी के पक्ष को हाईकोर्ट ने मान लिया, जान लिया, समझ लिया और संजय राउत के पक्ष को खारिज कर दिया, या कहें कि ईडी का पलड़ा अगर भारी पड़ गया, तो फिर तो एक झटके में संजय राउत की, उनके समर्थकों की खुशी काफूर हो जाएगी और संजय राउत की जमानत का ऑर्डर भी एक झटके में रद्द हो सकता है। कोर्ट ने आदेश अगर जारी कर दिया तो फिर तो संजय राउत को वापस एक बार फिर से मुंबई की जेल जाना पड़ सकता है और ये जेल से निकलने के 24 घंटे से भी कम समय में वापसी होगी और ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि मामला जो हो रहा है, हाई कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है, ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में एक बार फिर से बाजी संजय राउत के लिए पलट सकती है। एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका, या कहें कि बहुत बड़ा महा झटका लग सकता है। एक बार फिर से राउत को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है अगर हाई कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ फैसला दे दिया तो।